गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम साई राम। और मम्मा यहाँ बैठे और आज बहुत बहुत दिनों बाद, लगभग 2 महीने बाद, पूरे 2 महीने बाद में हमने व्लॉग स्टार्ट किया। और मेरा गुड्डा भी आ गया व्लॉग में दीदी के। हाँ हाँ, देखो। हाँ 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 बेटा, हाँ हाँ, तुम भी दिख रहे हो। अरे बाप रे। हम जा रहे। हाँ बेटा, ऐसे कैसे चल सकता है कि तुम देखो, हमें भी दिखना है। हाँ, तो बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। आप सोचेंगे कि हम कहाँ चले गए थे, लेकिन ना हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप लोगों को पता ही है, हमने ब्लॉग्स भी डाले थे अपने, लेकिन उसके बाद हमारी ब्लॉग डालने की हिम्मत नहीं हुई। सो हमें क्या हुआ था ये हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी पापा वेट कर रहे हैं हमारा। हमें जाना है डॉक्टर के पास। अभी हमारा लीजिए, पापा का फ़ोन भी आ गया, हम निकलते हैं। बाबा बाबू, हाँ, तो हम जा रहे हैं। पहले जाएंगे मेडिकल पे, इंजेक्शन देंगे एंड देन फिर हम जाएंगे डॉक्टर के। क्या हुआ? सबसे पहले हम मेडिकल गए और वहाँ से हमने इंजेक्शन लिया। रेगुलर हमको ना इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, क्योंकि ना ये डॉक्टर के पास मिलता नहीं है उनके हॉस्पिटल में, तो हमको यहाँ मेडिकल से लेकर जाना पड़ता है। थोड़ी दूर पड़ता है, तो फिर हमें मेडिकल से लेकर जाते हैं। इंजेक्शन को ना लगने में भी बहुत टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद घर आने पे भी हमको बहुत पेन होता है, फीवर होता है और बहुत सारी तकलीफ़ें होती है। अभी ना रास्ते से आते वक्त हम फ्रूट्स लेकर आए, घर पे कुछ भी फ्रूट्स नहीं थे और लकी हमारी हेल्प करने आ गए हैं। और वो ना आजकल हमारे ना थोड़ी थोड़ी हेल्प करते रहते हैं। देखिए अभी भी फ्रूट्स उठा रहे। जब से हम बीमार हुए हैं ना, तब से वो ना बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं हमको। पहले ना दिन भर खेलते रहते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे, और सबसे ज़्यादा ना लकी हमारे साथ ही खेलते हैं। तो ना अभी थोड़ा सा वो अपसेट हो गए, क्योंकि हमको किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए अभी एकदम मना किया हुआ है। हम दिन भर लेटे रहते हैं या फिर बैठे रहते हैं ना, तो वो थोड़ा सा अपसेट हो गए हैं। लेकिन ना तो भी वो इतना प्यारा बच्चा है ना कि दिन भर हमारे पास आकर बैठा रहता है। और अभी हम हॉस्पिटल से आए ना, तो इसलिए हम उनको थोड़ा सा गले लगा के लाड कर दें। हमको बहुत अच्छा लगता है ऐसे करना उनके साथ। गाइस, अभी हो गया है रात का टाइम और हम लोग आ गए रूम में। हमने सुबह जब इंजेक्शन लगाने गए थे ना, तब हमने वीडियो शूट किया था। एंड देन फिर ना इंजेक्शन की वजह से हमें बहुत तेज फीवर हो जाता है। रोज का हो गया है ये, तो मतलब बहुत सारे इंजेक्शन लग चुके हैं, अभी भी कंटिन्यू लगना है। तो उसकी वजह से ना इतना तेज फीवर हो जाता है कि दिन भर हम उठ ही नहीं पाए। फिर अभी शाम को उठे, तो हमने सोचा कम से कम आप लोगों को बताएं कि क्या हुआ था। हमने बोला था कि हम बताएंगे आपको क्या हुआ था हमको। सो आप लोगों को पता होगा, आपने हमारे पुराने ब्लॉग देखे थे कि हमें नवंबर से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी, तो जनवरी स्टार्ट हो गया था। कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा था। और हमको पहले से सिस्ट तो थी, लेकिन ना हमें ऐसा लगा नहीं था कि हमें इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। पर इतने दिनों तक जब ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई, तो आपको हमने बताया था, हम डॉक्टर को दिखा भी रहे थे। पहले हम ना आयुर्वेदिक इलाज कर रहे थे, बट ना उसका कोई हम पे असर नहीं हुआ। एट द एंड हमको ना डॉक्टर के पास जब गए हम, और उन्होंने इंस्टेंटली हमसे कहा कि आप सोनोग्राफी करवाओ। तो जब सोनोग्राफी करवाई ना, तब पता चला जो हमारे सिस्ट थे ना, वैसे मल्टीपल सिस्ट है। हमको बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट है लेफ्ट ओवेरी में, और उसमें से ना सिस्ट 1 या 2 सिस्ट ब्लास्ट हो गए थे, मतलब फट गए थे वो, और उसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। फिर उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, और उसके बाद भी फरवरी एंड में जाके हमारी ब्लीडिंग रुकी, और उसके बाद जाकर फिर उन लोगों ने कंप्लीट ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। पहले डॉक्टर को लग रहा था कि कहीं ऐसा कंडीशन ना आ जाए कि सर्जरी करना पड़े। ब्लड की बहुत ज़्यादा ब्लड कम हो गया था। सो
ब्लड भी चढ़वाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया था। हम गोवा घूम के आ गए और हमको ऐसा ही लग रहा था, हमें ना 6 मंथ 7 मंथ से पीरियड्स आए नहीं थे। इस वजह से हमको लग रहा था कि शायद ना इतने टाइम तक नहीं आते, तो लंबे टाइम तक ब्लीडिंग होती है कई बार। लेकिन जब हमको एग्जैक्टली हमने डॉक्टर को दिखाया तब जाके पता चला। और पेन भी इतना ज़्यादा हो रहा था कि मतलब कंटिन्यूटी में हमें पेन किलर के इंजेक्शन्स लेने पड़ रहे थे। रोज का हो गया था कि हमको 1-2 इंजेक्शन लेने पड़ रहे थे। लेफ्ट ओवेरी में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि हमसे घर में पेटते नहीं बन रहा था। बड़ी मुश्किल से रिकवर हुआ थोड़ा। और अभी इंजेक्शन लग रहे हैं, जो बाकी के जो सिस्ट है ना उनको गलाने के लिए इंजेक्शन लग रहे हैं। तो अभी वो इंजेक्शन कंटिन्यूटी में लगने, हमें 7 डेज कंटिन्यूटी में इंजेक्शन लगने हैं। तो मतलब अभी 3-4 इंजेक्शन लगे हैं, लेकिन ना उन इंजेक्शन की वजह से हमें इतनी बुरी हालत हो रही है हमारी। हमें यहाँ पर कमर के साइड लगते हैं, उस वजह से हम बैठ नहीं पा रहे। हम मतलब 24 घंटे हमें दर्द रहता है बहुत ज़्यादा। इवन ना अभी एक दिन शायद वो इंजेक्शन की वजह से या किस वजह से हमें एकदम पेट में लेफ़्ट साइड इतना तेज पेन हुआ था कि सडनली हमको लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल। फिर उन लोगों ने थोड़ा सा इंजेक्शन्स वगैरह लगाए, कुछ देर रखा वहाँ पर। फिर हम तो घर आ गए थे, क्योंकि हम लकी के बगैर नहीं रह सकते। वैसे उन्होंने कहा था ज़्यादा ऑब्जर्वेशन रखेंगे, बट हमारे घर से ना 5 मिनट की दूरी पे हॉस्पिटल, तो हमको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। अगर कुछ होता भी है ना तो या हम लोग 2 सेकंड में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो हमने कहा था हम घर पे रहेंगे। फिर उसके बाद पेन तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ, बट रोज इंजेक्शन लग रहे हैं और रोज फीवर हो जाता है। और रोज ये हालत रहता है कि सुबह इंजेक्शन लगवाते हैं तो शाम तक हमें ऐसे पड़े रहते हैं, जैसे मतलब कुछ होश नहीं, हाथ पैर में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही। वैसे डॉक्टर ने कहा है कि इससे काफ़ी आराम मिलेगा, कंटिन्यूटी में मेडिसिन भी चल रही है। बट अभी ये हालत है कि हम ज़्यादा चल फिर नहीं पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, और बहुत सारी और भी तकलीफ़ें हो रही हैं। मतलब जो लेफ़्ट साइड ओवेरी में हमें मल्टीपल सिस्ट है, तो उसकी वजह से ना हमसे अभी झुकने तक का नहीं हो पा रहा। और कंटिन्यूटी में पेन तो होता ही, और हमारे एब्डोमिनल में ना इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और इतना हमने सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि हमारा इलाज कंटिन्यूटी में चल ही रहा था। और उसके बाद डॉक्टर ने कहा है हमको कि मतलब ये सब इलाज अभी 1-1.5 महीने चलेगा, ये सब कंटिन्यूटी में। और उसके बाद थोड़ा वेट कम करने का तब जाके स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ना अभी तो हम वॉक नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, और इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है। हमारी स्किन पूरी ना येलोइश हो गई थी, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो गया था। आप सोचिए, नवंबर में ब्लीडिंग किसी को स्टार्ट हो एंड फेब इस साल 2024 तब जाके बंद हुई, वो भी मतलब मेडिसिन के द्वारा। तो आप सोचिए कितना ब्लड लॉस हो गया था हमारा। तो उसके बाद थोड़ा अभी वीकनेस बहुत ज़्यादा है, और जो इंजेक्शन्स लग रहे हैं गठान को गलाने के लिए, या जो भी मतलब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी वजह से ना और ज़्यादा फीवर हो रहा है। तो अभी उन्होंने कहा है कि ऐसा तो होगा ही, उसकी वजह से थोड़ी दिन तकलीफ़ रहेगी। बट हमने अब सोच लिया कि हम हमारा इलाज प्रॉपर करवाएंगे। हम ना बहुत ज़्यादा गलत फहमी में रह रहे थे। हमको क्या लग रहा था हमारा वेट बढ़ गया है। अभी हमने काफ़ी वेट पुट ऑन किया, इवन डाइट के बाद वॉक कर रहे थे कंटिन्यूटी में, तो भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा था, बढ़ रहा था। तो हमको लग रहा था ना कि हार्मोनल डिसबैलेंस में अक्सर इंसान को ऐसा होता है कि वेट बढ़ने लगता है। और फिर हमने ना इस चक्कर में ध्यान नहीं दिया कि ठीक है, अगर वेट बढ़ रहा है इस वजह से वो तकलीफ़ हो रही है और हमारी ब्लीडिंग प्रॉपर मतलब जो
पीरियड साइकिल रहती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो प्रॉपर नहीं आ रही है इस वजह से। बट ना जब एट द एंड हमको पता चला इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, मतलब हम साल भर से हम सोच रहे थे कि हमारा प्रॉपर इलाज चल रहा है, आयुर्वेदिक तो चल ही रहा है, उसके साथ हम ना घर में भी कुछ काढ़ा वगैरह बना के और मेथी दाना और ये सब ले ही रहे थे, और मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हमने जो जो सुनी ना ली, और थोड़ा वेट लॉस करने का भी कोशिश किया। बट ना इतना ज़्यादा आपके हेल्थ इश्यूज होना जब, तो वेट लॉस करना इतना इजी नहीं हो पाता। तो हम ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रह गए और हमने ना अपना ध्यान नहीं दिया। अगर हम पहले ही जाकर डॉक्टर से इलाज करवा लेते, जब हमारे प्रॉपर पीरियड्स नहीं आ रहे थे, मतलब 6-7 मंथ नहीं आए थे, तो हम उसी टाइम डॉक्टर के पास चले जाते और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेते ना, तो इतना ज़्यादा नहीं होता, और कम से कम वो जो सिस्ट था वो बर्स्ट नहीं हो पाता। पर ऐसा भी नहीं था कि हमने ध्यान नहीं दिया, हमको पता था। हमारा इलाज ना कम से कम 3 साल हो गए हैं, 2020 में स्टार्ट हुआ था हमारा इलाज, और अभी मतलब चल ही रहा था। मेडिसिन कभी बंद नहीं हुई, उसके बाद हमने वॉक वगैरह करना भी कभी बंद नहीं किया, घर में मेहनत भी करते थे थोड़ा बहुत। लेकिन ना जब इंसान को कुछ होना होता है ना, तो वो हो ही जाता है। हमको लगा नहीं था कि तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है। तो कभी भी ना अपनी हेल्थ के लिए ना हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है अगर हमारे पीरियड्स में पेन हो रहा है, या फिर ना हमको नॉर्मली हमारे पीरियड्स लेट हो रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है ना, तो हम तो कहते हैं कि आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है ना, तो भी दिखाना चाहिए हमें। इस बार तो डॉक्टर ने हमें बहुत डांट लगाया कि आपको इस तरह की लापरवाही बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्पेशली लड़कियों को, हम लोगों को क्या लगता है ना कि हमें पेन हो रहा है तो ये नॉर्मल है। इवन ना सभी ये कहते हैं कि गर्म पानी से सेक कर लो, या पेट की मसाज कर लो, या कुछ भी, मतलब ऐसे हॉट वाटर पी लो, कॉफ़ी पी लो, चॉकलेट्स खा लो, और कुछ हर्बल टी ले लो, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। बट ना ऐसे पेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब हमको ना 3-4 दिन तक कंटिन्यू बहुत पेन हुआ, और मतलब उसके बाद भी हम डॉक्टर के पास गए थे, तो हमको ना ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल है, ये पेन पीरियड्स में होता है। बट ना लास्ट डे हमको इतना ज़्यादा पेन हो गया था कि हमसे ना खड़े भी नहीं होते बन रहा था। तो फिर हमने जाकर सोनोग्राफी करवाई, तब पता चला कि वो सिस्ट बस्ट हो चुकी, और उसके कारण इतनी ब्लीडिंग हुई, इतनी तकलीफ़ हुई। अगर हम पहले ही ध्यान दे लेते, मतलब 2-3 बार ऐसा हो चुका है हमको, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अगर उसी टाइम हम ना इग्नोर नहीं करते और ये करते कि नहीं हमको तो प्रॉपर चेक करवाना ही है, एक बार सोनोग्राफी करवानी है, प्रॉपर करवाना है सब कुछ, तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी अभी झेल रहे हैं हम। तो अब तो हमने डिसाइड कर लिया है कि पहले तो अपना पूरा इलाज करवाएंगे, और उसके बाद ही मतलब आगे कुछ करेंगे। मतलब एक्सरसाइज वगैरह, वेट लॉस करने का भी जो है ना हमको करना है, डॉक्टर ने कहा है। बट अभी उन्होंने कहा है जब तक वो परमिशन नहीं दे देते कि आपको वेट लॉस करना है, स्टार्ट करना है, तब तक हमको कुछ नहीं करना है। और कुछ फिज़िकल एक्टिविटी तो कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि कभी भी उसके कारण ना पेट में वापस से दर्द उठ जाता है। अभी तो मेडिसिन के से उनने ब्लीडिंग रोकी हुई है, अदरवाइज़ ना वो भी मतलब रुक नहीं रही थी और बहुत तकलीफ़ होती थी। आप ऐसे बोलोगे कि हम ऐसे बोल रहे हैं बार बार कि मतलब रुक नहीं रही थी एंड ऑल, बट ना सबको पता होना चाहिए कि ऐसी तकलीफ़ जब किसी को होना तो उसे अपना ध्यान रखना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और स्पेशली हम लेडीज़ों को तो ना कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो और खुद की गलतियों की वजह से हमको ऐसा लगता है ना कि अब हमको लगता है कि हमारी गलती ज़्यादा थी, और ऐसा लग रहा था ना हम बचेंगे नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से, बाबा की कृपा से अभी हम ठीक है, ओके हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम कम्प्लीटली फाइन है, बट ओके हैं। अभी हमारा ये है कि हम चल सकते हैं,
और मेडिसिन चल रही है, तो इसके कारण हमको थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा है। बट इन फ्यूचर इस चीज़ से हमको ना ये हो गया है कि अब हमको हमारी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। सो ये सब प्रॉब्लम हुई इतने दिनों में, और हम वीडियो बिल्कुल नहीं डाल पा रहे थे। इसी वजह से हमसे नहीं हो रहा था कि हम मतलब इतनी सब तकलीफ़ में भी वीडियो कंटिन्यू कर पाए। सो यही सब तक से ज़्यादा जरूरी हमारी मम्मा को बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है कि हम ऐसी कंडीशन में भी वीडियो बनाएं। मम्मा को लगता है कि नहीं, तुम अपना पहले ध्यान रखो, बाकी चीज़ें बाद में। सो ये वीडियो भी हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमारी जैसी सेम प्रॉब्लम ना बहुत सारी लड़कियों को होती है, और घर वाले भी और खुद लड़कियां भी इग्नोर करती हैं। सो ये चीज़ को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो एक बार आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए कि आपको कोई तकलीफ़ है या नहीं है। डॉक्टर जो बोले उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। सो हो सकेगा तो हम कंटिन्यूटी में वीडियो करेंगे। बाय द वे कल है होली, तो आप लोगों को हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो चलिए ये वाला वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।